नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और मैं आज देश में किसान आंदोलन के 58 दिन हो चुके हैं और आप सबको बताना चाहता हूं, भारत की सरकार ने 10वीं बार किसान वार्ता में कहा कि इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। 1.5 साल का हमको वक्त दिया जाए। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, 1.5 साल का वक्त किस लिए मांगा जा रहा है। एक आप सब लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही 3 कृषि काले कानूनों के लागू होने पर विराम लगा चुका है। कितना बड़ा चरित्र है सरकार का, आपको समझना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीनों काले कानूनों को लागू करने पर रोक लगाई जा चुकी है और सरकार कह रही है कि हमको 1.5 साल का वक्त दिया जाए। इस 1.5 साल की क्रोनोलॉजी को आप समझिए। कहीं सरकार क्या, उसका इरादा क्या है। नंबर 1, 2022 में हमारे देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं और इन 75 वर्षों में हमारे भारत में संघ परिवार की सरकार ने पहले से ही 75 अलग अलग बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम तय कर रखे हैं। वो चाहती है कि हमारे देश के 14 करोड़ परिवार जो किसान परिवार हैं, उनके इस आंदोलन के कारण जो वो अपने को दिखाना चाहती है कि आज़ादी के पर्व के 75वें वर्षगांठ पर वो संघ परिवार जो देश की आज़ादी की जंग में हमारे देश में देश के आंदोलन के आज़ादी के आंदोलन के खिलाफ था और संघ परिवार तब कंपनी सरकार के साथ खड़ा था, वो दिखाना चाहता है कि आज़ादी के जश्न में हमारा कितना बड़ा योगदान है। एक दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, इस 1.5 साल की अवधि में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव हो जाएंगे। ये मैं उदाहरण के तौर पर कहूं कि अगर पंजाब से रेल चली और वो पहुंच रही है मुंबई, तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ये कह दे स्टेशन मास्टर कि 1.5 साल के लिए मैंने रेल यहाँ पर रोक दी है, ठीक 1.5 साल बाद वो फिर मुंबई के लिए रवाना होगी। वही हस्र मोदी सरकार हमारे इस किसान आंदोलन के साथ खिलवाड़ करने का षड्यंत्र कर रही है। एक ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, मोदी सरकार ने तो रोक नहीं लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है। दूसरा क्रोनोलॉजी मैं समझना चाहता हूं, क्या हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट को भी मोदी सरकार संचालित कर रही है क्या। जो रोक लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट से, क्या सच में सुप्रीम कोर्ट में ये रोक अगले 1.5 साल तक चलाई जाएगी। इस क्रोनोलॉजी को भी आपको समझना पड़ेगा। ये बात भी मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुत फैसले ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट से अपनी इच्छा के मुताबिक मोदी सरकार कराने में कामयाब रही है। और मैं तीसरी महत्वपूर्ण बात आपको कहना चाहता हूं, आप सब लोगों ने देखा आज जब हमने सवाल उठाए कि देश के नेता और सरकार को भी कोरोना का टीका लगाना चाहिए, मैं फिर कहना चाहता हूं कि कोरोना का टीका जिसमें बहुत बड़ी दहाड़ लगाई जा रही है, हमारे भारत की कंपनी घोषित कर चुकी है। जिनमें इम्यूनिटी पावर कम हो, जिन गर्भवती महिलाएं हों, जो बच्चों को दूध पान पिला रही हों, स्तनपान करा रही हों, उनको टीका नहीं लगाना है। तो कोरोना से किसको डर है। कोरोना से डर उनको है जो पहले से कमज़ोर हैं और कमज़ोरों को टीका लगेगा नहीं। तो हमने मांग ये की थी कि हमारे देश के केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं, मोदी सरकार में, उनके पूरे कुनबों को, गर्भवती महिलाओं से लेकर के स्तनपान कराने वालों तक और जो पहले से ही किसी रोग से ग्रस्त हैं, केंद्र में बैठे मंत्री से लेकर राज्यों में भाजपाई सरकार, पहले अपने परिवार के लोगों पर प्रयोगशाला बनाए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, इसको भी आपको हमको समझना पड़ेगा। और ये कैसा कोरोना है। जून 2020 से और आज हमारा किसान लड़ता हुआ आ रहा है। 7-8 महीने की लड़ाई में किसानों ने सड़क से लेकर रेल पटरी से लेकर के 58 दिन से अभी राष्ट्र की राजधानी के चारों तरफ दादा दादी से लेकर पोता पोती तक और बेटा बेटी से लेकर के दामाद तक और ध्योता ध्योती तक है, किसी को कोरोना नहीं हुआ। और हमारे में से आप देखिए, पूरे किसान आंदोलन में किसी को ना कोरोना का भय है, ना मास्क जरूरी है, ना शारीरिक दूरी है, पर बावजूद कड़कती ठंड में, बरसते बरसात में
हर सरकार के आंसू गैस के गोले और पानी के तोप के बीच में भी खुले आसमान के नीचे किसानों की बैठने की मजबूरी है ताकि 3 काले कानून हटाए जाएं। इसलिए मैं आप देशवासियों से आपसे आग्रह करना चाहता हूं और मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे किसान संयुक्त मोर्चा के तमाम उन चुने हुए साथियों का जिन्होंने एक स्वर में आज 11वीं सुनवाई पर भी कहा, हे मोदी सरकार, हमें किसी भी कीमत पे तुम्हारा यह सौदा मंजूर नहीं है। किसी भी कीमत पर हमारे देश के खाद्यान्न, खेत और खलिहान को कंपनियों के हवाले गिरवी रखने का 3 काले कानून हमको मंजूर नहीं है। और दूसरी बात, बहुत बड़े अर्थशास्त्रियों की रिपोर्ट है देश और दुनिया की कि पिछले 10 वर्ष में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनका कीमत न मिल पाने के कारण 45 लाख करोड़ का जो नुकसान हो चुका है, ये नुकसान हमको मंजूर नहीं है। इसलिए हमारे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनना चाहिए, इससे कम हमें कुछ मंजूर नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको ये सोचना और समझना पड़ेगा। हम लोगों ने 2008 में 35 दिन दिल्ली में कंझावला में डीएम ऑफिस पर तालाबंदी की थी और तब मैं कहना चाहता हूं कि 27 अक्टूबर को जिस दिन रकाबगंज गुरुद्वारे में हम लोगों ने पूरी तैयारी की थी दिल्ली आने की, कई लोग कह रहे हैं कि ये अचानक में कहां से रोटी आ रही है, कहां से प्लास्टिक की पन्नी आ रही है, कहां से खाना आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, रकाबगंज गुरुद्वारे में हमने तय किया था 27 अक्टूबर को कि 6 महीने की तैयारी को लेकर के हम दिल्ली कूच करने वाले हैं और 6 महीने की तैयारी में आने वाले लोग, शामिल रहने वाले लोग, और हम जानते थे कि संविधान दिवस नवंबर में ठंड शुरू होगी, आगे चल करके बहुत कड़कती ठंड आएगी, बरसात का मौसम भी होगा और गर्मियां भी आ जाएंगी। हमारी 6 महीने की पूरी तैयारी है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, तब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के और हरियाणा के किसानों का इतना बड़ा समर्थन मिलेगा, इसकी तैयारी नहीं थी। आज मैं आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं हमारे हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को कि एक एक घर से ट्रैक्टर भर भर करके अनाज आ रहा है, दूध के टैंकर आ रहे हैं, गुड़ और तमाम खाद्य सामग्री पहुंच रही है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि 6 महीने की तैयारी थी, मोदी सरकार को सोचना और समझना पड़ेगा। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, एक जितना मर्जी लंबी लड़ाई हो, हम इस लड़ाई को तब तक यू टर्न लेने वाले नहीं है किसी भी कीमत पर, जब तक देश में 3 काले कानून हट नहीं जाते हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून हमारे हाथ में आ नहीं जाता है, तब तक हम हटने वाले नहीं है। ये बात मैं आज आपके साथ करने के लिए आया हूं। और सरकार के क्रोनोलॉजी को समझिए। हमारे देश में मैं फिर याद दिलाता हूं, जब पूरा देश का किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, मछुआरे देश की आज़ादी की जंग में थे, तब संघ परिवार कंपनी सरकार के संग में थे और आज़ादी के 75 वर्ष बाद वो संघ परिवार कह रहे हैं हम 75 जगह जश्न मनाएंगे। हम एक बात कहना चाहते हैं, ये देश का आज़ादी का जश्न है, हम सब लोग मनाएंगे। और मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, आज़ादी के 75वें वर्षगांठ का हम यही मनवाएंगे। और हमारा धरना नहीं है, कई लोग कहते हैं हम धरना दे रहे हैं यहाँ गाजीपुर से लेकर के सिंगू बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर, हमारा ये पड़ाव है। हम सड़क से संसद की चौखट पर डेरा डालने के लिए जा रहे हैं, आपकी पुलिस पहरेदारी कर रही है, रास्ते रोके हुए हैं। और आखिरी बात आपको बताना चाहता हूं मोदी जी, मैंने पहले भी कहा सुप्रीम कोर्ट में, मैं बधाई देता हूं सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश जी को, उनको समझ आ गई कि झगड़ा और लड़ाई सरकार के किसान के बीच की है, कोर्ट को बीच में नहीं आना चाहिए। हमने तब भी कहा था और मैं अब भी कह रहा हूं, आपके लाठी, डंडा, गोली, गोला, तोप और पुलिस से हमारा किसान भयभीत नहीं है। हम सब लोग संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं और आपने देख लिया है गांधी जी के मार्ग पर चलते हुए अहिंसक तरीके से अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह की तरह शहादत देने के लिए सब लोग तैयार हैं। 26 तारीख की जो हमारी आउटर रिंग रोड पर लाखों लाख ट्रैक्टर आने वाले हैं, उसमें बहुत बड़ी महिलाएं भूमिकाएं हमारे देश की वीरांगना महिलाओं की है। ये बात भी मोदी जी मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से दिल्ली पुलिस से अपील करता हूं कि हमारा रिंग रोड के बीच में जो यात्रा का कार्यक्रम है, हमारा ट्रैक्टर रैली का जो कार्यक्रम है, गणतंत्र दिवस के दिन जो परेड का कार्यक्रम है, उसमें किसी तरीके का व्यवधान आप न डालें। यह अपील भी मैं आपसे करता हूं, क्योंकि ये आपके रोकने से नहीं रुकेगा, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी नहीं रुकेगा, ये किसी के कहने से नहीं रुकेगा। तय कर लिया है भारत की वीरांगनाओं ने और भारत के वीर योद्धा और किसानों ने और युवाओं ने
कि हमने ट्रैक्टर रैली निकालनी है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, आपसे अपील करता हूं, जिस तरीके से खट्टर ने सड़कें खुदवा दी थी, कड़कती ठंड में पानी के तोप के बरसे हमारे किसानों पर बरसाए थे, आंसू गैस के गोले बरसाए थे, बावजूद हमारे किसान नहीं रुके हैं। हम आपसे अपील करने आए हैं कि गणतंत्र दिवस पर हमारे देश के किसान देश की राजधानी में रिंग रोड पे जो गणतंत्र परेड निकालने जा रहे हैं, उसमें किसी भी तरीके का व्यवधान दिल्ली पुलिस न डाले। यह अपील मैं आपसे करने